गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। अपना चैप्टर चल रहा है 09 जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। प्रकाश के बारे में अपन ने बहुत सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया है, जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, फिर ये परावर्तन के अपने दैनिक जीवन में होने वाले कई सारे इफेक्ट, उदाहरण उनके माध्यम से समझा है। ऐसे अपवर्तन के बारे में भी पढ़ा है। और आज अपन अपवर्तन जो देखने को मिलता है वो लेंस में मिलता है, तो लेंस संबंधी चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने लेंस के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, लेंस के टाइप्स पढ़े थे। आज थोड़ा सा वो रिवाइज कराते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि लेंस क्या होता है, तो लेंस की अपन ने परिभाषा की बात करी थी। ओके, और फिर अपन ने लेंस के प्रकार पढ़े थे, तो 2 प्रकार का लेंस होता है अपना, ठीक है। एक जो भाग है उसे अपन कहते हैं उत्तल लेंस, और दूसरा अपना जो प्रकार था वो था अवतल लेंस, ठीक है। इन दोनों को भी जब अपन आगे पढ़ते हैं तो फिर इनके भी अपन ने प्रकार देखते थे, तो इनके भी 3 प्रकार होते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है और ये भी 3 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 ये जो था वो था एक उभयोतल, है ना, एक समतलोत्तल और एक अवतलोत्तल, ठीक है। 3 प्रकार के इसके 3 टाइप्स, और ये भी 3 टाइप्स का था, 3 प्रकार का था, ठीक है। ये था अपना उभयोत्तल, और एक था समतलोत्तल, और एक था उत्तलोत्तल। ऐसे कर कर ये भी 3 प्रकार का था। इन तीनों प्रकार के अपन ने डायग्राम अलग अलग बनाए थे और इनके बारे में, डेफिनेशन के बारे में भी अपन बातचीत करी थी। अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज अपन बातचीत करेंगे कुछ इन लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि अपने आगे इनसे जब प्रतिबिंब की रचनाएं करेंगे वहां अपने काम आएगी। तो मैं आज महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, आज का अपना टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। वैसे तो जब अपन ने दर्पण पढ़ा था, जब अपन ने दर्पण के बारे में जानकारी ली थी, वहां ये डेफिनेशन आ चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अगर कुछ डेफिनेशन में अंतर आएगा। बाकी वही ये जो पूरी क्लास है एक रिपीट क्लास के रूप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे दर्पण से संबंधित अपन ने चीजें पढ़ी थी, वो लगभग लेंस से संबंधित अपन चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वहां भी वक्रता केंद्र था, ठीक है। वहां दर्पण था और यहाँ लेंस है। देखिए, लेंस इस तरह का था, जैसे मैं एक उत्तल लेंस बनाता हूं आपके सामने, ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, ठीक है। इसके 2 प्रश्न हैं, एक तो ये वाला प्रश्न है वक्राकार प्रश्न, गोलीय वक्राकार प्रश्न, दूसरा ये वाला गोलीय वक्राकार प्रश्न। और इन दोनों प्रश्नों से क्या बना है, ये एक उत्तल लेंस मैंने आपके सामने बनाया। अपने को चाहिए डेफिनेशन वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र कहां से मिलेगा, तो ये वाला जैसा वक्राकार प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को मैं कंप्लीट करता हूं तो अपने को एक बड़ा सा एक वृत्त देखने को मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक बड़ा सा अपने को वृत्त मिलेगा। इस वृत्त का जो सेंटर होगा, इसका सेंटर ले लेता हूं मैं, जैसे यहाँ है, ओके। और अगर इस वाले वक्राकार प्रश्न की बात हो तो इसको भी अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो ये भी एक अपने को मिलेगा, पूरा एक वृत्त मिलेगा। तो इसका भी जो सेंटर होगा वो ये रहा, जैसे। तो ये 2 सेंटर अपने को मिलेंगे इसके अलग अलग भागों के कारण। पहला वक्राकार प्रश्न से मैंने इधर बनाया, दूसरे वक्राकार प्रश्न से इस तरह बनाया, ठीक है। तो 2 बड़े वृत्त नजर आए। वृत्त के केंद्र होते हैं, जैसे मैंने इनको नाम दे दिया C1 और C2। और ये जो C1 और C2 है, ये भी इस लेंस के क्या होंगे, वक्रता केंद्र होंगे। 2 वक्राकार प्रश्न हैं, इसलिए इसके वक्रता केंद्र भी 2 होंगे, जिसको अपन C1 और C2 के नाम से जानेंगे। अर्थात इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन, तो लेंस के वक्राकार प्रश्नों के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। क्या डेफिनेशन होगी, लेंस के
वक्राकार प्रश्नों, लेंस के वक्राकार प्रश्नों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और उसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। जैसे यहाँ दो अपने वक्रता केंद्र है तो C1 और C2। यहाँ C1 व C2 दो वक्रता केंद्र हैं, दो वक्रता केंद्र हैं, ठीक है। ये अपनी वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हो जाएगी। फर्स्ट डेफिनेशन नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। देखिए दूसरी परिभाषा लेता हूं मैं। दूसरी डेफिनेशन है अपनी वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। सेकंड, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये भी अपने ने दर्पण वाले पोर्शन में भी पढ़ा था। और यहाँ की है वक्रता त्रिज्या। देखिए ये एक लेंस है जैसे, ओके। अगर मैं इसके पृष्ठ को कंप्लीट करता हूं तो इस तरीके से ये एक बड़ा सा वृत्त बनता है। और ये इसका सेंटर जो अभी भी मैंने बात करी थी, तो इस सेंटर को अगर मैं पृष्ठ से मिलाता हूं तो क्या बनती है? त्रिज्या बनती है। यानी कि लेंस के वक्राकार पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी उसे अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ऐसे दो पृष्ठ हैं तो एक पृष्ठ इधर भी बनेगा, उधर भी एक वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि दो त्रिज्याएं होगी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए लेंस के वक्राकार पृष्ठों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने, वहां से आपको दिख गया होगा कि किस तरीके से वक्रता त्रिज्या बनती है, ओके। नेक्स्ट लेता हूं तीसरी डेफिनेशन। तीसरी अपनी डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जो वक्रता केंद्र दोनों अपन ने बनाए C1 और C2, ठीक है। ये दोनों वक्रता केंद्र जिस अक्ष पर स्थित होते हैं उसे ही अपन लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी, लेंस के वक्रता केंद्रों, लेंस के वक्रता केंद्रों, क्योंकि दो वक्रता केंद्र हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है ऐसा। लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाला अक्ष, गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। देखिए डायग्राम किस तरीके से बन सकता है। जैसे ये अपना एक उत्तल दर्पण है, लेंस है, और यहां जैसे इस वाले वक्राकार पृष्ठ का केंद्र है वक्रता केंद्र, और इधर वाले वक्राकार पृष्ठ का केंद्र है जैसे ये C2। इन दोनों से होकर गुजरने वाला अक्ष होना चाहिए, ठीक है, जो इस लेंस के भी बीच वाले भाग से निकलेगा, मिड पॉइंट से होकर निकलेगा। तो ये अपना जो अक्ष बनेगा इसे अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। कहां से जाएगा? वो C1 और C2 पॉइंट से होकर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मुख्य अक्ष बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए अगला अपना डेफिनेशन है प्रकाशिक केंद्र। चौथी परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब ये प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? तो देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये उत्तल लेंस आपके सामने बनाया है, ये अपना मुख्य अक्ष है,
ओके, ये अपना C1 और C2 है, ठीक है। अब ये जो मुख्य अक्ष पर एक इस लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे यहां लेता हूं मैं, O बिंदु होगा, जहां पर प्रकाश किरण जो है वो आपतित होगी और आपतित होने के बाद वो बिना विचलित हुए सीधी उसी दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से लेंस का ऐसा बिंदु जहां पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी ही उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है, तो उस पॉइंट को अपन कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा। डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस के अंदर वह बिंदु, लेंस के अंदर वह बिंदु जहां आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है, सीधी अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, लेंस के अंदर वह बिंदु या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां आपकी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है, यानी कि सीधी निकल जाएगी, उसे अपन कहेंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट लेता हूं 5वें नंबर की अपनी डेफिनेशन, वो होगी मुख्य फोकस। नंबर 5, मुख्य फोकस, या जिसको अपन फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए ये एक उत्तल लेंस लिया मैंने, ये अपना मुख्य अक्ष है जो इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरता है, जिस पर C1 होता है, C2। ठीक है, अब जब इस पर अपन समांतर प्रकाश आपतित करते हैं, इस तरीके से प्रकाश की समांतर किरणें इस लेंस पर आपतित होती है, तो इस लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात ये इस तरीके से एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस तरीके से। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर फोकसित होती हैं, यानी कि मिलती हैं, उसे अपन कहते हैं मुख्य फोकस, और उसको F लिखते हैं। अगर यही प्रकाश किरणें अपन इधर से ला रहे होते हैं, तो ये इधर वाला है, कोई अपने को पॉइंट मिलता, यानी कि प्रकाश जो है, फोकस बिंदु जो है वो दो होंगे, एक तो लेंस के बाईं ओर होगा और एक दाईं ओर होगा। सामान्यतः अपन बाईं ओर से किरणों को लाते हैं, इसलिए इधर मिलती हुई दिख रहा है अपने को। इधर से अगर प्रकाश किरण आएंगे तो उधर अपने को बाईं ओर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि यहाँ अपने को फोकस बिंदु मिलेगा। तो फोकस बिंदु भी दो होंगे, F1 और F2। जैसे C1 और C2 वक्रता केंद्र दो थे, इसी प्रकार फोकस बिंदु यानी कि मुख्य फोकस भी दो होंगे, F1 और F2। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या देखिए यहाँ अगर उत्तल लेंस है तो अपने को मिलती हुई नजर आएगी, एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। लेकिन अगर अपन लेंस अगर अवतल लेंस लेते हैं, इस तरीके से देखिए, अगर अपन ने ये लेंस लिया है अवतल लेंस, ठीक है,
तो फिर जो समांतर प्रकाश किरणें होगी वो मुख्य अक्ष पर अपने को एक जगह नहीं मिलेगी। ये जैसे समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है। इस तरीके से किरणें क्या होगी, दूर दूर हट जाती है, मिलती नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अगर इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं टेस्ट करके, तो इस तरीके से ये अपने को एक पॉइंट पर मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हमेशा मिलेगी नहीं, अगर वो उत्तल लेंस है तो एक जगह सारी किरणें मिलेगी, लेकिन अवतल लेंस है तो वो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो उस मिलती हुई प्रतीत होने वाले बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में इस तरीके से लिखेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, इस तरीके से लिखेंगे, देखिए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं अपन, इसे F1 व F2 से लिखते हैं, व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। ओके, कंप्लीट नोट कर लीजिए। मुख्य फोकस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 व F2 से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मुख्य फोकस कितने हो गए, दो हो गए, एक लेंस के बाईं ओर होगा और एक दाईं ओर होगा, और ये भी मुख्य अक्ष पर ही होंगे, ठीक है। और अपन ने जब दर्पण के बारे में पढ़ा था तो एक रिजल्ट भी निकाला था। वो रिजल्ट क्या था, याद आ गया होगा आपको, कि जो फोकस बिंदु होता है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिड पॉइंट के रूप में होता है, बीच में स्थित होता है। यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। ये रिजल्ट अपन निकाल चुके हैं पीछे। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है 6 नंबर, फोकस दूरी। ये पांचवी होगी अपनी कंप्लीट, मुख्य फोकस। अब अपन लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। देखिए अभी अपन ने फोकस बिंदु बनाया इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ ये फोकस बिंदु है F1 और इधर फोकस बिंदु है F2, ठीक है। तो यहाँ अपन एक पॉइंट लेते हैं बीच में O, जिसे अपन ने कहा परिभाषा के रूप में प्रकाश केंद्र। तो ये प्रकाश केंद्र की F1 से जो दूरी होती है, ठीक है, मुख्य फोकस से जो दूरी होती है उसी को अपन कहते हैं फोकस दूरी। ये वाली डिस्टेंस होगी, इसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन लिख लेंगे, लेंस के प्रकाशी केंद्र, लेंस के प्रकाशी केंद्र की F1 यानी कि मुख्य फोकस से दूरी, F1 का मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। इधर लिख देता हूं, देखिए, मुख्य फोकस से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि लेंस का जो प्रकाश केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, उसकी फोकस बिंदु से जो दूरी होगी उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। इसे अपन चाहे तो OF से लिख सकते हैं। O क्या हो गया, सेंटर, और ये F जो हो गया वो अपना प्रकाशी केंद्र। इन दोनों के बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, देखिए 2-3 और बची है, फटाफट कर लेते हैं। ये डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से आएगी तो अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंबों की रचना वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अपना है फोकस तल। देखिए 7 नंबर, फोकस तल। ये जो फोकस तल होता है ये मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल होता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जिस पर फोकस बिंदु स्थित हो उसे अपन कहते हैं फोकस तल, ठीक है। मुख्य अक्ष के, सीधा लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के लंबवत
मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जिस पर कौन स्थित हो, फोकस बिंदु स्थित हो, जिस पर फोकस बिंदु स्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष जो होता है अपना वो लेंस के ठीक बीचों बीच ओर से निकलता है, प्रकाश केंद्र से निकलता है। उसके लंबवत जो तल होगा जिस पर कौन स्थित होगा, फोकस बिंदु स्थित होगा, उसे अपन कहते हैं फोकस तल। तो ये अपनी 7-8 कुछ डेफिनेशन है जिनको अपने को बहुत अच्छे से याद करनी है। जैसे मैं थोड़ी कुछ रिपीट कर देता हूँ फटाफट। जैसे अपन ने पढ़ा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र, है ना, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और अपना ये फोकस तल। ये कुछ परिभाषाएं अपन ने इस वीडियो में करी है। मुझे लगता है आप इनको अच्छे से नोट कर पाए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को वापस रिपीट कर बहुत अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से इनको याद कीजिए। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी तो आगे का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रतिबिंबों की रचना करना, उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। वहां अपन सीधे इनके नोटेशन काम में लेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और कोई तकलीफ आगे नहीं होगी। फिर भी अगर इन डेफिनेशन में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो अपने सर के नंबर लिखे हुए हैं, आप इस नंबर पर बताएंगे तो आपकी समस्या का मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपकी सोल्व आउट कर दूंगा समस्या। और अपने स्कूल के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नियमित रूप से हमारे साथ बने रहिए ताकि आपकी पढ़ाई जो हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।